अस्सलाम वालेकुम जी, मियां महमूदुर रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डेफिनेटली इस वक्त जो भी लाहौर में चल रहा है या फिर पंजाब में चल रहा है, वो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। कितने होपफुल हैं, कितने यकीन से कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, इन्हीं से पूछते हैं। मियां साहब कहाँ से आ रहे हैं, क्या देख के आ रहे हैं, क्या पोजीशन है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें तवक्को के मुताबिक लोग बड़ा भरपूर तरीके से बाहर निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ में जो थी वो ज़रा सुस्त थी पोलिंग, लेकिन इस वक्त 2 बजे के बाद तो हर तरफ जो है ना लोग अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई का वोटर है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए, क्योंकि मैं अभी फील्ड में था, अभी ऑब्वियसली देख के आए हैं चीज़ें। लोग कहते हैं कि वोट्स इधर से उधर चले गए, वहाँ से ये तो हमारी फैमिली यहाँ पे वोट कास्ट करना चाह रही थी। कितनी कंप्लेंट्स मिली हैं आपको इसकी? मेरा ख़्याल है कि 20 कंप्लेंट्स हैं इस तरह की, और हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हुआ कि जी आपका वोट जो है ना वो हतमी फहरिस्त में नहीं है, और वो जिस जिस ऐप में भी डालते हैं उन्हें वहाँ से मायूसी होती है। फिर हमारा जो बाहर पोलिंग कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर लोग उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से मोर देन 50% लोग जो है ना वो मायूस होकर वापस गए हैं। और ये 20 की तादाद में ये हमें कंप्लेंट्स आई हैं, तो ज़ाहिर है सैकड़ों वोट जो है ना इस तरह से हर हलके के अंदर वो मुतासर हुए होंगे। अभी तक मुतमिन है कोई धांधली की, कोई कंप्लेन को बड़ी धांधली हुई हो कुछ इस तरह से? देखिए, कई जगहों पे इक्का दुक्का हमने तो यहाँ पे ये देखा कि फॉर्म 45 वो जो फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने सबसे साइन करवा के उसके 26 लिफाफे बना के अलग कर दिए, और उन्होंने कहा जी अभी ये 12 बजे की बात है, तो उसको तो सस्पेंड होना चाहिए और उसको ट्रायल होना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से बहुत सी जगहों के ऊपर हमें ये शिकायत मिली थी कि वो जो पीटीआई का वोटर जा रहा है उसको वो परेशान करती हैं, आपका वोट इधर नहीं है, आप चले जाएं जी। फिर बाज़ जगहों पे ये शिकायत मिली कि अगर किसी जगह 4 बूथ हैं तो वहाँ ये कहा गया जी नहीं, एक एक पोलिंग एजेंट बैठ जाए और बाकी चले जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वहाँ हमारे कैंडिडेट फिर गए, उन्होंने जाके इंसिस्ट किया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये अगर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 बूथ हैं तो यहाँ हमारे 4 पोलिंग एजेंट अलग अलग हर बूथ पर बैठेंगे। ये इस तरह की शिकायत मिली हैं। एक दो घोस्ट पोलिंग स्टेशनों की ये मैं आपसे बात अभी शेयर करने लगा हूँ, और मैं उसकी रैकी कर रहा हूँ। अगले आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ जी ठीक है, वाकई ये यहाँ पर पड़ा है। वो कैंट के इलाके में है। ठप्पे लग रहे हैं अंदर। जी, एक घोस्ट पोलिंग स्टेशन की निशानदेही किसी ने की है, किसी हमारे वोटर ने, कि जी उधर ये हो रहा है। तो मैं चूँकि अभी इसकी कंफर्म आपने बंदे बंदे लगाए हैं पीछे पता मैंने उसको मॉनिटर करने के लिए और रैकी के लिए बंदे भेजे हुए हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। असल में यहाँ छोटी छोटी बात के ऊपर अफवाहें भी तो निकल आती हैं ना। मसला कोई नहीं होता, छोटी सी बात हुई वो पैनिक हो गए सारे कि पता नहीं क्या हो गया। मजबूरी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि ये कहा जा सकता है इक्का दुक्का वाक़यात तो हुए हैं यहाँ पे। यहाँ हमारा धर्मपुरे के अंदर हुआ है उन्होंने कि लोग उनके पोलिंग एजेंट से ज़ायद लोग बैठे हुए थे जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आपने इधर लगाना है, और शक ये था कि ये वो लोग हैं जिनकी ख़रीदारी हुई है। वो कच्ची आबादियों से लोग थे, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे कि जी इधर वोट डालें, जिस पे हमारे लोगों ने कंप्लेंट की। फिर वहाँ पर हम पुलिस के आला अफसरान के साथ हमारे नुमाइंदे अंदर गए और रंगे हाथों देखा भी जी ये कैसे यहाँ गैर मुतल्लक आदमी है, पोलिंग एजेंट नहीं है, ना इसके पास कोई अथॉरिटी है, ये किस तरह से यहाँ अंदर बैठ के। मियां साहब ये बताएं, मैं अब आपसे बड़ा अहम सवाल करने लगा हूं और मुझे पता है आप खुल के जवाब देने वाले बंदे हैं, मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा, ये बात आप अगर 5-6 बजे के बाद करेंगे तो शायद फिर उतनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अभी करेंगे तो फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। माहौल न्यूट्रल है, माहौल न्यूट्रल है, ठीक है मसला? देखिए, ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमें ठीक लग रहा है, यानी कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी शिकायत मेरे इस हल्के में तो नहीं है। एक दो जगहों के ऊपर पुलिस के लोगों ने कुछ किया, लेकिन जब हमारे लोगों ने वहाँ पहुँचकर उनसे बास-पुस करने की कोशिश की तो वो फ़ौरन ही वो डिफेंसिव हुए और उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है। एक दो लोगों को हमारे लोगों को पकड़ के भी ले गए, और उसके बाद हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको बात की उनसे और उनको छुड़वा के भी ले आए कि हमारे काउंसलर पकड़े गए थे। धर्मपुरा के अलावा बाकी जगहों पे हमें कोई इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं हुई। धर्मपुरा और एक दो और पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस की तरफ से नाजायज़ दबाव वाली बात जो है वो सामने आई थी। कितने हल्के लाहौर समेत
मैं 20 हल्कों की बात कर रहा हूँ, कितने हल्के पीटीआई के? देखिए मैं ये समझता हूँ कि 15 से ज़ायद सीटें जो है ना वो इंशाल्लाह डेफिनेट है हमारी, वो 17 हो सकती है, 18 हो सकती हैं। ओवरऑल जो है ना इस वक्त वोटर का ट्रेंड वो बल्ले की तरफ है, और ये जो रात के 2 रेजिग्नेशन हुए हैं उसके बाद जो लोग थोड़े से डामाडोल थे वो भी क्लियर हो गए हैं कि पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, इसलिए निकलो और वोट। कुछ लोग कहते हैं आपने रातों रात, ख़ास तौर पे आपसे मुराद चौधरी साहब हैं, ऑब्वियसली आपके उम्मीदवार वही हैं, कुछ लोग कहते हैं रातों रात बोरियों के मुंह खुल गए हैं, पैसा बहुत चला है और इसलिए रेजिग्नेशन आ रहे हैं। बिल्कुल पैसे वाली बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो पहले भी नून लीग से उकता कर जिन्होंने हमारा साथ दिया था, और अब उन्होंने देख लिया है कि ये सारा कुछ बिल्कुल बैसाखियों के सहारे खड़ा है, और ये नाम नहाद और जाली चीफ मिनिस्टर जो है ना इसको 2 दिन बाद घर जाना है, तो इससे बेहतर यह है कि आज हम भी ऐलान बरात कर दें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। नामालूम नंबर से इधर उधर कॉल्स कोई आई हों आपके बंदों को, आपको? कोई ऐसा नोटिस नहीं है। पुलिस अफसरान की तरफ से लाहौर के अंदर बहुत सी जगहों पे इस तरह की शिकायत मिली हैं कि जो एक्टिव हमारे वर्कर्स हैं या जिन्हें वो समझते हैं, फिर इलेक्शन से पहले एक ये कंप्लेंट थी कि हमारे लोगों को बुला बुला के उन्होंने सिक्योरिटी बाउंड पुर करने का, अंडरटेकिंग देने का कहा। बहुत से लोगों ने किया, लेकिन बहुत से लोगों को हमने रोक दिया कि अगर वो दूसरी अपोनेंट पार्टी के लोगों को भी बुला रहे हैं तो ठीक है, वरना आप बिल्कुल जाके इस तरह की कोई सिक्योरिटी बाउंड साइन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने सूरत हाल बताई। मियाँ साहब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि 15 से ज़ायद सीटें तहरीक इंसाफ की अभी तक, जब मैं मियाँ साहब से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उन्हें माहौल भी न्यूट्रल लग रहा है, नामालूम नंबर से कॉल्स भी नहीं आ रही हैं, और अगर सूरत हाल इस तरह से रही और वो समझते हैं कि अगर रात तक कुछ माहौल तब्दील ना हुआ तो तहरीक इंसाफ जीत रही है। नई मालूमात के साथ हाजिर होता हूँ, अपना ख्याल रखें।